पूरी एयर इंडिया को बेच के एक प्रधानमंत्री के लिए एक हवाई जहाज खरीद लिया गया। किसान देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनके सामने जिस तरह के हाईवे काटे गए, कटीले तार बिछाए गए, कीलें लगाई गई, मतलब इस तरह का व्यवहार दुश्मन की फौज के साथ भी नहीं किया जाता जो इस देश की सरकार ने अन्नदाता के साथ किया है। जनता विधायक और सांसद बनाती है और उनकी समस्याओं में उनका प्रतिनिधि उनके बीच में नहीं रहे, इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़ी कंपनियों के पैसे से चुनाव लड़ती है और जीतने के बाद उनकी हाजिरी बजाती है। हमारे शेखावाटी में कहावत है, बोले जी की खाए बहादुरी भी की बजावा हाजिरी। हेलो, जनसत्ता में आपका स्वागत है। राजस्थान की लोकसभा इलेक्शन के दौरान एक नारा काफ़ी महत्वपूर्ण था और फेमस था, काफ़ी चर्चा में था, अमरा दिल्ली जाएगा। हमारे साथ कॉमरेड अमरा राम हैं। सीकर लोकसभा से अमरा राम ने जीत हासिल की है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे अभी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल हमारा अमरा राम जी आपसे ये है कि आपने सीकर लोकसभा से जीत हासिल की है, आपको क्या लगता है कि सीकर के कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको आपने एड्रेस किया, जिसको पब्लिक ने पिक किया और आपको संसद में भेजा है? 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन था, किसान, मजदूर, जवान, व्यापारी सबके खिलाफ केवल और केवल कंपनी और बड़े बड़े नेताओं के लिए सब कुछ किया गया। आप अंदाज़ा कीजिए, चाहे वो किसान और मजदूर आंदोलन हो, अग्निवीर हो, पूरी एयर इंडिया को बेच के एक प्रधानमंत्री के लिए एक हवाई जहाज खरीद लिया गया। मतलब ये उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए नया संसद भवन बना दिया। मैं तो अभी देख के आया हूँ, पुराना संसद भवन अभी भी वो 100 साल और चल सकता है, लेकिन केवल उनकी नेम प्लेट लग जाए, चाहे एयर इंडिया समाप्त हो जाए, लेकिन उनके लिए ऐसा पूरी एयर इंडिया को बेच के एक प्रधानमंत्री के लिए एयरक्राफ्ट ले आए। तो ये जो नीतियाँ थी निश्चित रूप से उनके, और शेखावाटी, सीकर और शेखावाटी वो इलाका है जो सबसे अग्रणीय सोच रखता है। चाहे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का सवाल था, राजशाही के खिलाफ लड़ने का सवाल था और चुनी हुई सरकारों के खिलाफ लड़ने का सवाल था। शेखावाटी वो इलाका है, निश्चित रूप से यही इलाका है जिसने इस सरकार की 60 से ज़्यादा सीटों को कम करने का काम किया है। आप एक बात लगातार कह रहे हैं कि आप किसानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं जी। किसानों किन मुद्दों को आप वहाँ पे उठाएंगे और किस तरह से आपको रिप्रेजेंटेटिव माना जाए? मतलब ये जो पिछले 30 साल में जो नीतियाँ थी और इस 10 साल में जो भयंकर किसान को आप देखेंगे, किसान की बहबूदी का, जवान की बहबूदी का नारा दे के आए। सबसे पहले वो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए, उसके बाद में काले कानून लेके आए। 13 महीने तक लड़ना पड़ा और अभी भी सरकार उसी पे है। इस देश के अन्नदाता का पैदा किया हुआ अन्न देश की राजधानी में आ सकता है, सब्जी आ सकती है, दूध आ सकता है, लेकिन किसान और ट्रैक्टर नहीं आ सकता। मतलब ऐसे समझते हैं कि किसान देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनके सामने जिस तरह के हाईवे काटे गए, कटीले तार बिछाए गए, कीलें लगाई गई, मतलब इस तरह का व्यवहार दुश्मन की फौज के साथ भी नहीं किया जाता जो इस देश की सरकार ने अन्नदाता के साथ किया है। तो ये बहुत ही खतरनाक वो सरकार है जो न देश के संविधान में विश्वास करती है, न भाईचारे में करती है, न किसान की बहबूदी में। केवल कंपनी राज, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का था, वैसे कुछ मुट्ठी भर कंपनियों का राज है जो इस 10 साल में माला माल हुई। एक बात ये कही जाती है कि एक सांसद या किसी भी प्रशासनिक पद पे बैठा हुआ शख्स या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, लोगों के साथ उसका कनेक्शन जब वो उस पद पे बैठ जाता है तब बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाता है। वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, लोगों से मिलता नहीं है, उनके जवाब नहीं देता है, जो पब्लिक का रीच होता है वो कम हो जाता है। आपके बारे में एक ये परसेप्शन थोड़ा सा अलग है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, उनके इश्यूज़ पे जाकर बैठते हैं। तो ये कहाँ से आपके अंदर आया? क्या आपको लगता है कि कहाँ से डेवलप हुआ? नहीं, वो शुरू से ही है। जब से मैं विद्यार्थी था, विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए लड़ता था, उनके साथ रहना, सोना, खाना, सड़क पे। मुझे कोई 20 साल में बहुत दफ़ा मैं सड़क पे सोया हूँ। मेरे साथ जो विधानसभा में विधायक थे वो, उनको ये शिकायत थी कि जो विधायक की जो प्रेस्टीज है आपने गिरा दी है। मैंने कहा मेरे लिए तो प्रतिष्ठा बड़ी है और आपको गिरी हुई लगती है तो उसका तो मुझे कहना नहीं है। क्योंकि
जनता विधायक और सांसद बनाती है और उनकी समस्याओं में उनका प्रतिनिधि उनके बीच में नहीं रहे, इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। जो आपके लिए 1 महीने तक रात दिन मेहनत करता है, तन से, मन से और धन से, उससे मिलने में कोई बीच में बाधा बने, पद सांसद और विधायक, मैं नहीं समझता इसको। और ये शिकायत मैं समझता हूँ वोट देने वाले नहीं, वोट न देने वालों के बीच में भी नहीं होगी कि हम अमराराम से विधायक के रूप में या सांसद के रूप में मिलने जाएंगे तो मिलने में कोई कठिनाई होगी। अब कई बार आपने सांसदी का चुनाव लड़ा जी, आपको कामयाबी नहीं मिल सकी, आप विधायक रहे। इस बार आपने चुनाव लड़ा और आप जीत गए। कितना भावनात्मक तौर पे कितना आपके लिए नहीं, मेरे लिए जीत कोई बहुत खुशी का नहीं है और हार कोई गम का नहीं है, क्योंकि अमराराम और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जनता के संघर्ष लड़ती है, उसी आधार पे चुनाव लड़ती है। जीतती है तो वही जनता जिनके लिए संघर्ष करते हैं वो जीतते हैं, हारती है तो वो जनता हारती है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े कंपनियों के पैसे से चुनाव लड़ती है और जीतने के बाद उनकी हाजिरी बजाती है। हमारे शेखावाटी में कहावत है, बोले जी के खाए बाजरी भी की बजावा हाजिरी। तो अमराराम और सीपीएम तो उस किसान, मजदूर, नौजवान, छोटा व्यापारी के लिए लड़ता है। जीत जाए जब भी उनकी हाजिरी बजाता है और हार जाता है तो भी उनकी हाजिरी बजाता है। तो जितनी मजबूती से जनता को हम समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जीते। क्योंकि आज एन के एन प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो भ्रष्टाचार था उसको शिष्टाचार चुनावी बॉन्ड के रूप में किया। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि गैर कानूनी हजारों करोड़ रुपया जनता का इस अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए संविधान विरोधी कानून बना के किया। ऐसे ही कानून सब बनाए हुए। पहला दिन था आपका कल संसद में, कैसा लगा आपको? क्या लगा? बहुत ही शानदार लगा। से मिले आप, क्या क्या बातें हुई? सबसे मिले और सबसे बड़ा ये था जो कहते थे किसान देश की राजधानी में नहीं आ सकता, किसान का ट्रैक्टर नहीं आ सकता। मैं समझता हूँ वो ट्रैक्टर भी संसद के गेट पे गया और जिस किसान को नहीं आने देता था वो एमपी के रूप में अमराराम भी संसद में गया और प्रधानमंत्री के सामने बैठ करके वो सब सवाल करेंगे जो वायदा करके वायदा खिलाफी की है आमने सामने। उधर मोदी होंगे और इधर हम होंगे। नंबर्स गेम की हम बात करें, इस बार आपको क्या लगता है कि पिछली 2 लोकसभा जिस तरह की रही है, इस बार क्या बदलाव होंगे? बड़ा बदलाव है। 2 संसदों में आप देखिए, प्रतिपक्ष का नेता के लिए 10% लोकसभा मेंबरों की जरूरत होती है। दोनों दफे ही 10% किसी राजनीतिक दल को नहीं मिला और अब प्रतिपक्ष का नेता भी होगा और 234 सांसद इंडिया गठबंधन के साथ हैं और 240 भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो वो बात चाहे 400 पार की करते थे, 400 पार आ गए तो संविधान बदल देंगे। 400 नहीं, अभी तो 300 पार भी नहीं हुई है और खुद 370 पार करने की बात कर रहे थे, वो 272 भी पार नहीं कर पाए। तो ये जनता ने आईना दिखा दिया है। मैं समझता हूँ अभी भी नहीं समझेंगे तो उसके लिए और उनको भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से कानून पिछली सरकारों में बीजेपी ने पास कराए, इस बार थोड़ा हर्डल होगा। आप लोग जो सांसद बन के पहुंचे इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो मजबूती से, मुस्तैदी से उसका मुकाबला करेंगे। ये किस तरह कॉन्फिडेंस है आपके अंदर? नहीं, कॉन्फिडेंस है ही क्या। आप देखिए उनको जो कॉन्फिडेंस संख्या के साथ, संघर्ष के साथ जो आया है, आप देखिए पहली बात तो वो संख्या नहीं थी और थी उनमें से भी लोकसभा और राज्यसभा में 150 सांसदों को इन्होंने बार करके, शायद देश की संसद के इतिहास में पहला मौका था जो एक सत्र में प्रतिपक्ष के 150 सांसदों को संसद से बार करके बिगर चर्चा के कानून पास कर दिए गए। विधानसभाओं में तो मैंने होते हुए देखा है पिछले 40 साल में, लोकसभा में पहले कभी नहीं देखा। चाहे किसी की सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार अटल बिहारी के वक्त थी, लेकिन बिगर चर्चा के कोई कानून पास नहीं हुआ। ये पहली 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार है जो संसदीय कमेटियां बनी हुई हैं। कोई भी कानून है उससे संबंधित जो कमेटी है उसमें चर्चा करती है, लोगों की राय लेती है। जो भी लोग उस कानून में राय दे सकते हैं, सबसे राय देने के बाद अपने
फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी, जिसमें सब दलों के सदस्य होते हैं, वो सरकार को देती है और सरकार फिर उसको अपडेट करके देश की संसद में रखती है। ये प्रक्रिया भी उन्होंने नहीं अपनाई और आखिर में तो 70 में उन्होंने 150 सांसदों को बाहर करके आनंद फानन में बिगैर चर्चा के कानून पास करे। आखिरी सवाल है, सीकर के लिए आप क्या करेंगे? सीकर की आवाज़ आज तक गई नहीं है। आप देखेंगे 18 सांसद चुने गए हैं। 18 में स्थानीय उस ज़मीन में जन्म कर बड़ा होकर के चौथा ही सांसद है जो यहाँ आया है। एक आप है? हाँ, चौथा। 3 पहले है, चौथा अमराराम है। और अमराराम वो प्रतिनिधि है जिसने ज़मीन में पूरा अपना पसीना बहाया है। इसलिए निश्चित रूप से जो आवाज़, वहाँ की जनता की आवाज़ इस देश की संसद में नहीं गूंजी है। बड़े बड़े लोग आए, स्पीकर वहाँ से चुन के आए, उप प्रधानमंत्री वहाँ से चुन के आए हैं, लेकिन वहाँ के जनता की समस्याओं के, जो पीने का पानी सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए भी आज बहुमत नहीं, 80% गांव और कस्बे तरस रहे हैं, औद्योगिक विकास के लिए तरस रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो आवाज़ के रूप में, जो संघर्ष के रूप में पूछेगी। और मैं समझता हूँ जिस आशा के साथ जो मत का समर्थन दिया है, उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरने का काम अमराराम करेगा। शुक्रिया। शुक्रिया आपको भी।